डंका बजा के नहीं आए कि हम आ गए हैं, दर्शन कर लो हमारे। चुपचाप, बड़ी दीनता के साथ चुपचाप वहां पहुंच गए। मुकुंद जो हैं, कौन है मुकुंद, याद है? कल भी यही प्रश्न आया था, कौन थे मुकुंद? ये अद्वैताचार्य जी की पाठशाला में रहते हैं, पढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। इन्होंने भजन सुनाया था ना, कौन सा सुनाया था? बोले वो तो महाप्रभु जी को सुनाया था शायद, हम तो थे नहीं उस समय। मुकुंद है, बड़े भक्त हैं, परम वैष्णव हैं और ये भी चटगांव के निवासी थे मुकुंद जो हैं। तो ये विद्यानिधि जी को बड़े अच्छे से जानते हैं, एक ही गांव के रहने वाले, आपस में बड़ा प्रेम है इनके। और गदाधर जो है, गदाधर याद है कौन? जो महाप्रभु जी की सेवा में अनवरत रहता है, जिसने कल प्रश्न किया था चरण दबाते हुए महाराज कि मेरे जैसे अधम पे कृपा कैसे होगी, याद आया? चरण दबा के, जिससे महाप्रभु जी ने पूछा था, और याद आ जाए तुम्हें कि ये प्यारा श्री कृष्ण कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, तो गदाधर ने ठाकुर की मुस्कान देख के, चैतन्य की मुस्कान देख के कह दिया था कि आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। तो ये सुन के महाप्रभु जी अपने नाखून से हृदय फाड़ने लग गए थे, मेरे हृदय में बैठा है और मुझे मालूम ही नहीं, आज तो मैं देखूंगा। तो हृदय फाड़ने लग गए थे। गदाधर ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया था। वो गदाधर जो नित्य सेवा में रहते हैं, कृपा पात्र, परम वैष्णव, परम भक्त हैं, पंच तत्वों में है गदाधर। श्रीवास गदाधर श्री अद्वैत चंद पंच तत्वों में एक है गदाधर महाराज। तो बड़े वैष्णव है। तो मुकुंद के मन में आया कि भाई पुंडरीक विद्यानिधि जी आए हैं, जो इतने महान संत हैं, जिन्हें स्वयं महाप्रभु जी याद करते हैं, तो चलो संत के दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्यों ना गदाधर को भी ले जाया जाए। अब सावधान हो जाओ, बड़ी अच्छी शिक्षा मिलने वाली है कि संतों के दर्शनों में किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं और कैसे उन अपराधों से बचा जाए। कहाँ से कथा प्रारंभ हुई है आज की, वो बात अब जाके मिलने वाली है। संत वेश, संत स्वरूप की, संत क्या है, जिससे चर्चा आज की प्रारंभ हुई है, चैतन्य चरित्र प्रारंभ हुआ है, संत स्वरूप। गदाधर जी को लेके आज मुकुंद जो है पुंडरीक विद्यानिधि के पास जा रहे हैं। अब पुंडरीक विद्यानिधि कितने महान भक्त हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, इतनी बात पर्याप्त है कि महाप्रभु जी जिनको याद कर रहे हैं, अपने आप में पूर्ण परिभाषा मिल जाएगी भक्त की। अब गदाधर जी को बताया कि भाई चलो, परम वैष्णव भक्त आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। अब देखो वही पहली बात कि जब कोई तुमसे कहे कि कोई महान भक्त आया है, संत आया है, तो तुम्हारे मन में सबसे पहली बात क्या आएगी? क्या आएगी? अरे कोई महान भक्त है तो बड़ा वैरागी होगा, बड़ी जटाएं होंगी, लंबा चौड़ा तिलक होगा, मालाएं होंगी, ये होगा, फलाना होगा। ये तो सोचोगे। सोच क्या है? हमारी सोच यही है, बड़े बड़े तक यही सोच रहती है। इसी को उदाहरण को बताने के लिए कृष्णचरितमानस में भी सेम उदाहरण आया दुर्वासा जी का। बोलो ऋषि दुर्वासा जी की। जब दुर्वासा जी गोकुल कांड में श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए, तो यही भावना के साथ गए कि भगवान का अवतार हुआ है तो बहुत भीड़ होगी, लाखों लोग देखने आए होंगे, देवी देवता आए होंगे, ना जाने दर्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब दुर्वासा जी गोकुल पहुँचे तो क्या देखा कि ठाकुर जी जो है रमण रेती में यमुना जी के किनारे कबड्डी खेल रहे हैं और ग्वाल बाल उठा उठा के पटक रहे। तो माता घूम गया। और जाहिर सी बात है भाई, तुम ये सोच के दिल्ली जाओ कि प्रधानमंत्री से मिलेंगे और प्रधानमंत्री तुमको चांदनी चौक पर कबड्डी खेलता हुआ मिल जाए, तो मानोगे कि प्रधानमंत्री है? ये कहेंगे अरे ये नहीं है, ऐसा कैसा प्रधानमंत्री। अब भगवान का सोच के और भगवान को उठा के दूसरा पटक रहा है, तो कौन मानेगा कि भगवान है? उसी प्रकार से गदाधर जब जा रहे हैं कि भाई मुरारी मुकुंद लेके जो जा रहा है, तो मुकुंद स्वयं इतना वैष्णव है, विद्वान है, और अगर ये किसी संत के पास ले जा रहा है तो कोई महान संत होंगे। तो गदाधर जी ने अपने मन में एक बड़ी परिकल्पना कर ली संत स्वरूप की।
देखो ये मनुष्य का स्वभाव है, ये स्वभाव है, स्वाभाविक स्वभाव है कि जब मनुष्य कहीं भी जाता है तो उस बारे में सुन के ना एक कल्पना बना लेता है कि भाई वृंदावन जा रहे हैं, तो एक कल्पना मन में पहले ही आ जाती है, जो कभी नहीं गया होगा कि वृंदावन ऐसा होगा, ऐसी यमुना जी होंगी, ऐसी कुंज गलियां होंगी, ऐसे मंदिर होंगे, एक कल्पना करके ही आता है। और अगर वो भक्त हृदय नहीं हुआ, सांसारिक हुआ और कल्पना के अनुसार जब आता है, तो जब देखो एक कितना सुंदर उदाहरण याद आया। एक संत बता रहे थे अपने अनुभव में कि बोले महाराज एक आदमी वृंदावन आया, आश्रम आया, बोला हमको भाई वृंदावन की परिक्रमा करने जाना है। संत बोले जाओ महाराज, बहुत अच्छी बात है, कराओ परिक्रमा। भैया वो परिक्रमा करके आया, मुंह उसका जो जैसे आया था बड़े प्रसन्नचित्त होके, और जब आया तो मुंह उसका मुरझाया हुआ था, मुंह बना हुआ था। बोले महाराज क्या वृंदावन है, जगह जगह नाली है, कचरा है, गंदगी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कैसी गर्मी है, और ये है वो है, फलाना है, ढिमका है महाराज कहाँ भेज दिया आपने। ऐसी बात करके वो 5 मिनट में चला गया। उसके बाद एक आदमी और आया, उसके बाद आया था, वो भी परिक्रमा करने गया था। वो जितना प्रसन्न गया था उससे अधिक प्रसन्न होके आया, नाचता हुआ चला आ रहा था, गाता चला हुआ आ रहा था। उससे संत ने पूछा क्यों भाई, तेरे को तू इतना नाच क्यों रहा है, इतना मगन क्यों हो रहा है। बोले परिक्रमा करके आ रहा हूँ। बोले तेरे को परिक्रमा में गंदगी नहीं दिखाई दी, कीचड़ नहीं दिखाई दिया, तेरे को वो सारी बुराइयां नहीं दिखाई दी। उसने कहा महाराज ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिली, क्योंकि जब मैंने परिक्रमा प्रारंभ करी, ठाकुर की याद करके करी, तो मैंने क्या पाया कि मुझे ऐसा लगा कि प्यारे श्री कृष्ण मेरे बगल से ही होके गुजरे हैं। मैंने उनका पीताम्बर मेरे हाथ में फंस गया और वो दौड़ा चला जा रहा था, मैं भी उसके पीछे दौड़ता चला गया। परिक्रमा कब पूरी हो गई मुझे मालूम ही नहीं चला, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि गंदगी भी है, कीचड़ भी है, कुछ और है। फुर्सत मिलती, अब आपने कहा है महाराज तो अब मैं जाऊंगा और अब देख के आपको बता दूंगा कितना कीचड़ था, कितनी गंदगी थी, लेकिन जब मैं गया मुझे दिखाई ही नहीं दिया। तो भाव की बात है कि तुम क्या देखते हो, तो होते हुए भी वो दिखेगा नहीं, ये तुम्हारी भाव के ऊपर है। तो आदमी का स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वे कल्पना करते हैं। तो गदाधर ने भी कल्पना करी कि भाई पुंडरीक जी के यहाँ जा रहे हैं, विद्यानिधि जी के जा रहे हैं, तो भैया बड़े महान संत होंगे। अति प्रसन्न हुए गदाधर, कहा तुम मोहे धनी कीन, परम वैष्णव दरस हित मोहे प्रेरणा दी। अब देखो शब्दों पे ध्यान देना बहुत जरूरी बात है, ये हमारी स्थिति है, बड़े बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। गदाधर जो है मुकुंद को धन्यवाद दे रहे हैं, किस बात पे, अभी मिले नहीं है, इस बात पे धन्यवाद दे रहे हैं कि मुकुंद भैया तूने बड़ा अच्छा किया कि संत के दर्शन की प्रेरणा तू दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, तुमने आज धन्य कर दिया। चलो चलो भाई जल्दी चलो, संत के दर्शन करके आएंगे। मुकुंद के साथ चले, बड़े मगन होते चले जा रहे हैं। अस कही मन मन मगन हुए और विद्यानिधि ढिग आए, और परम चमत्कृत दो भये उन छवि दर्शन पाए। मगन मन भैया गदाधर मुकुंद के साथ चले जा रहे हैं। अब मुकुंद तो सब जानते हैं विद्यानिधि जी के बारे में, अब गदाधर का प्रथम मिलन है। जैसे ही मुकुंद के साथ उस भवन में घुसते भैया माथा घूम गया। अब देखना किन चीजों से हम भक्ति को तौल रहे हैं, ध्यान देना, यही हम करते हैं। जैसे ही घुसे तो भवन देखा, बड़ा भव्य भवन महाराज, बड़े झालर वालर लगे, झूमर लटके हुए, कालीन बिछा हुआ महंगा वाला है, दीप जल रहे, सुगंधित इत्र की खुशबू चारों तरफ आ रही है। एक बढ़िया दिव्य सिंहासन जैसा पलंग पड़ा हुआ है, जिस पे कोई बड़ा ही सुंदर व्यक्ति, किशोर अवस्था का, घुंघरारे जिसके केश हैं, बढ़िया सुंदर तेल लगा हुआ है, इत्र लगा हुआ है। 2 आदमी मोर के पंख से उसको भैया हवा कर रहे हैं, पान का बीड़ा उसने चबाया हुआ है, अब बैठा हुआ है। उसका तो माथा घूम गया कि संत से मिलवाने आए कि किससे मिलवाने आए हैं ये संत। बड़ी चित्रकारी हो रखी है, चित्र लगे हुए हैं जगह जगह पे। पान सुबासित चाबवे मंद मंद मुस्कात, मोर पिच्छ को पंख उन सुघर डोला तो जात, सुंदर राजकुमार से वे राह छवि छिटकाए, दो भक्त आवत निरखी स्वागत करी मुस्काए।
ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही सुंदर राजकुमार है, देखने में लगता है कोई महाविलासी आदमी है, जिसका इतना वैभव देख के गदाधर जो है का माथा घूम गया। परम भागवत गदाधर प्रभु के अति प्रिय पात्र, दर्शन हित आए यहाँ परिचय इतनो ही मात्र। दोनों आए, उन्होंने देखा, तुरंत पुंडरीक जी ने उठ के सम्मान किया कि आइए आइए महाराज पधारो। मुकुंद को देख के बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया हम दोनों तो सहपाठी हैं, विद्यालय में साथ में ही पढ़ते थे, आज बड़े दिनों के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ है, ये तुम्हारे साथ जो हैं ये कौन है? मुकुंद ने कहा महाराज ये चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र हैं, उनके बड़े अंतरंग भक्तों में से एक हैं, आपके दर्शनों के लिए आए हुए हैं, इनका नाम है गदाधर। देखो भाई अब इनके मन में क्या चल रहा है, गदाधर जी के मन में। बैठ तो गए, क्या सोच रहे? गदाधर जन्म सो विरक्त या सो ठाठ बाट, गदाधर जन्म सो विरक्त या सो ठाठ बाट, देख पुंडरीक को समझ कछु पावे ना, समझ कछु पावे ना, समझ कछु पावे ना। बड़े ध्यान से आनंद से सुनो, मगन होके देखो, बड़ा सुंदर चरित्र है। गदाधर जन्म सो विरक्त या सो ठाठ बाट, देख पुंडरीक को समझ कछु पावे ना, समझ कछु पावे ना, समझ कछु पावे ना। ऐसो सुविलासी व्यक्ति भक्त भला कैसो होए। मानी के विचार कि ऐसो सुविलासी व्यक्ति भक्त भला कैसो होए, यह रूप वाक्य कछु मन में समावे ना, मन में समावे ना, मन में समावे ना। यह ही विचार उन रूप प्रगटावन को कहो गदाधर, तू सुश्लोक क्यों सुनावे ना, तू सुश्लोक क्यों सुनावे ना, सुश्लोक क्यों सुनावे ना। पुंडरीक भागवत प्रेमी भागवत, ऐसो श्लोकन सुनाए क्यों तू मुदित बनावे ना, मुदित बनावे ना, मुदित बनावे ना। श्लोकन सुनाए क्यों तू मुदित बनावे ना, श्लोकन सुनाए क्यों तू मुदित बनावे ना। जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी। ओ जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। ओ गौर 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 हरि, गौर हरि, गौर 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 हरि, गौर हरि। गौर 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 हरि, गौर 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 हरि, गौर हरि। हरे गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि। गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि। गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। गौर। देखो कीर्तन के आनंद लेने का एक और बड़ा सरल उपाय है, देखो तुम्हें बताए। ऐसे ब्रज के रसिक संत बताते हैं कि जब भैया कछु ना समझ में आए रहो हो और तुम आनंद लेना चाहो, कीर्तन से जुड़ना चाहो, तो कहा करो। बोले कहा करें महाराज? बोले ये करो कि जब कीर्तन प्रारंभ हो तो झूमना चालू कर दो। देखो जिनको थोड़ा भारी शरीर है सके थोड़ा तकलीफ होवे घूमने में, अगर बैलेंस बिगड़ गो तो फिर एक ही तरफ के रह जाएंगे, इसलिए बगल में किसी को बिठा के फिर झूमियो, तो कम से कम बगल वालों सपोर्ट दे देगो तो तुम लुढ़कोगे ना, नहीं तो पतो चली इधर तो है गए फिर दोबारा इधर ना है पाए, तो उससे होगा क्या?
जब ताली बजाओगे और झूमोगे तो तुम्हारा शरीर जो है ना वो धीरे धीरे कीर्तन की लय से मिलने लगेगा और मन भी धीरे धीरे उस तारतम्य में जुड़ने लगेगा और तुम्हें आनंद आने लगेगा। कुछ और आए ना आए, ठाकुर का रस जरूर मिल जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखना, अगली बार हो तो झूमना प्रारंभ कर देना। कार्तिक कथा गदाधर जी मन में क्या सोच रहे हैं? ये बचपन से ही, जन्म से ही विरक्त हैं, बड़े विरक्त संत हैं, विरक्त भक्त हैं, वैरागी हैं, बचपन से ही, बाल्यकाल से, जन्म से ही। अब जो जन्म से ही वैरागी हो, जन्म से ही विरक्त हो और किसी ऐसे ठाठ बाट को देख ले तो कैसे बुद्धि में समाए? तो गदाधर जी का मन जो है भ्रमित हो गया, कुछ समझ नहीं पा रहे और मन में सोच रहे हैं यार ये मुकुंद मुझे कहाँ ले आया, कहाँ फंसा दिया इसने, और कहाँ तो मुकुंद को धन्यवाद दे रहे थे। देख रहे हो ये संसार ऐसा ही है, बड़ी जल्दी घूम जाता है। जिस वाणी से तुम्हें धन्यवाद देगा एक दिन उसी वाणी से तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हारी बुराई करेगा। ये संसार का नियम है। ये बात तो संसार के लोगों ने भी समझ ली और अपने भावों में व्यक्त करी। एक बड़ा सुंदर हमारे भारतवर्ष में एक महान कोई कवि हुए, शायर हुए, लखनऊ के थे। उन्होंने बहुत सुंदर एक शेर लिखा इस भाव से, जो इस जगह इस भाव से जुड़ता है। कितनी सुंदर बात, गहरी बात उन्होंने लिखी कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इधर वापस आ जाओ। कि संसार ऐसा ही है कि कहो तो किसी बात पे धन्यवाद दे और कहो उसी जीव से तुम्हारी निंदा करे, बुराई करे। अभी गदाधर जी कह रहे थे उसको, मुकुंद को, कि भैया तूने मेरे को धन्य कर दिया, तेरे को धन्यवाद, तू संत के यहाँ ले जा रहा है। और संत के यहाँ आ गए तो मन में सोच रहे यार मुकुंद ने कहाँ फंसा दिया, ये कैसा संत है, ऐसा इसका ठाठ बाट। ऐसे सुविलासी व्यक्ति भक्त भला कैसे होए, ऐसा सुविलासी व्यक्ति भक्त कैसे हो सकता है? देखो किससे किस मापदंड से तोड़ रहे हैं। भक्ति नहीं देखी, भाव नहीं देखा, बातें नहीं हुई, सिर्फ बाहर के आवरण को देख के नंबर दे दिया कि भैया ऐसी जगह पे रहने वाला व्यक्ति भक्त कैसे हो सकता है, ये भक्त नहीं हो सकता, फेल कर दिया। ये रूप, ऐसा इत्र, ऐसे रेशमी वस्त्र, मोर के पंखों से भैया नौकर जो हवा कर रहे हैं, बताओ ये ठाट, ये घर है क्या, महल है? पान का बीड़ा चबा रहे हैं लेटे हुए आराम से। तो भाई बड़ा उनको मन में आया कि ये भक्त नहीं हो सकते, मन में संशय आ गया। मुकुंद समझ गए, भाई मुकुंद भी तो भक्त है, वो समझ गया। देखो भाव जो है ना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों प्रकार का भाव छुप नहीं सकता, समझ में आ ही जाता है। जैसे तुम बैठे हो, देखो उदाहरण बताएं, अब तुम कौन से भाव से कथा सुन रहे हो ना, ये देखने वाले को समझ में आ जाता है। नहीं, आप लोग तो अच्छे भाव से ही सुन रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि भाव जो है ना, पता चल जाता है कि मजबूरी में बैठे हो, अपनी मर्जी से बैठे गए हो कि बिठाए गए हो। तुम्हारे ये भाव पता चल जाता है। कुछ लोग आ तो जाते और ऐसी जगह बैठ जाते कि बेचारे बाद में उठ नहीं पाते। पूरी कथा में मौका ही ढूंढते रहते कि कुछ मौका मिले और मैं निकलूं। और ठाकुर भी ऐसे लोगों को ऐसी जगह बिठालता और ऐसे लोगों के पास बिठालता है कि उठ ही नहीं पाते। किसी भी प्रकार से चलो कथा तो सुन ही लेते हैं, ठाकुर सुना ही लेते हैं।